लव वाली अरेंज मैरिज। रोज की तरह रितेश ऑफिस के लिए निकल रहा था। ऑफिस जाने से पहले अपनी माँ के साथ नाश्ता करने बैठता है। अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, मैं चाहती हूँ अपनी आंखों के सामने तेरा घर बसता देखूं, ताकि मैं चैन से मर पाऊं। माँ, मरने की बात क्यों करती हो? माँ टेबल पर एक लड़की की फोटो रखती है। मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है और मैं चाहती हूँ तू इससे शादी करे। इसका नाम साक्षी है। रितेश घबरा जाता है क्योंकि उसे एक लड़की पसंद थी और वो उसी से शादी करना चाहता था। रितेश ब्राह्मण और रूप पंजाबी है। दोनों की कास्ट अलग है, इसलिए रितेश माँ को बताने से डर रहा है। रितेश ने हिम्मत की और माँ से कहा, माँ, मुझे आपको ये बात पहले बता देनी चाहिए थी। आप रूप को जानती है ना? कौन? वो तेरी स्कूल वाली पंजाबन? हाँ माँ, वही लड़की। मैं उसे स्कूल के टाइम से पसंद करता हूँ और हम शादी करना चाहते हैं। माँ रितेश को एक थप्पड़ मार देती हैं। समाज में हमारी इतनी इज्जत है, रिश्तेदारों के सामने मैं तेरी कितनी तारीफ करती हूँ। मैंने तुझे पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया कि तू दूसरे कास्ट की लड़की से शादी करे। माँ, लेकिन आखिर मुझे शादी तो किसी न किसी से करनी ही है ना। तो मैं जिससे प्यार करता हूँ उसके साथ शादी करूंगा तो मैं खुश रहूंगा। आप नहीं चाहती कि आपका बेटा खुश रहे? तू उससे शादी करेगा तो हमारा सारा समाज हमें छोड़ देगा। तेरी शादी में भी कोई नहीं आएगा। पूरे रिश्तेदार हमसे मुंह मोड़ लेंगे और मैं भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगी। आज के जमाने में भी ऐसी बातें? जमाना कितना भी बदल जाए बेटा, अपना समाज अपना होता है। तू साक्षी से शादी कर ले, शादी के बाद अपने आप ही रूप को भूल जाएगा। जिससे प्यार ही नहीं करता उससे शादी कैसे कर लूं माँ? मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा, लेकिन रूप के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। तो सुन ले, जिस दिन वो लड़की इस घर की बहू बनी ना, तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। माँ, रूप एक बहुत अच्छी लड़की है। आपको अपनी बहू में क्या चाहिए? सुंदर हो, अच्छी परवरिश हो, पढ़ी लिखी हो, ये सभी क्वालिटी हैं रूप में। माँ और रितेश के बीच बहुत ज्यादा अनबन हो जाती है। आपको रूप के घर चलना ही होगा मेरे साथ, रिश्ते की बात करने के लिए, और मैं इससे आगे कुछ नहीं सुनना चाहता। ऐसा कहकर रितेश ऑफिस के लिए निकल जाता है। माँ सोचती है कि रितेश का दिल रखने के लिए वो रूप के घर एक बार जाएंगी जरूर, लेकिन वहाँ किसी भी तरह से अनबन करके आ जाएंगी, जिससे रूप के घर वाले भी शादी से इनकार कर दें। रितेश और माँ रूप के घर रिश्ते की बात करने जाते हैं। मिस्टर सिंह, अरे आइए आइए, हमारे घर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रूप के घर वालों ने उनकी मेहमान नवाजी बड़े अच्छे से की। आपने कभी सोचा था आपको रितेश जैसा इतना अच्छा लड़का अपनी बेटी के लिए मिलेगा? जी हाँ, हमारी रूप इतनी सोनी कुड़ी है, अपनी कंपनी की सीईओ है। इतनी अच्छी लड़की को भला अच्छे रिश्ते क्यों नहीं आते? काम कैसा भी करे, लेकिन आपने अपनी परवरिश में ये भी सिखाया था क्या कि अच्छे घर के लड़के को फंसाना? माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हमारी बेटी ने आपके बेटे को फंसाया नहीं है। आपके आने से पहले रितेश आकर हमसे रिश्ते की बात की थी। हमने उसे बहुत जलील किया था, लेकिन फिर भी वो आपको यहाँ लेकर आया तो हमें लगा आप लोग अच्छे लोग हैं। आप कोई भी हो, लेकिन मेरी बेटी को इस तरह इंसल्ट नहीं कर सकती। मैंने कहाँ इंसल्ट की, आखिर बात में सच्चाई तो है। तो क्या आपका बेटा इसमें नहीं है? बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए मैं उनके फैसलों की इज्जत करता हूँ। चाहूँ तो मैं भी आपकी परवरिश पर सवाल कर सकता हूँ। बेटी तो आपसे संभली नहीं, आप क्या उनके फैसलों की इज्जत करेंगे? माँ, अब चुप हो जाइए। आपने तो मुझे बचपन से यही सिखाया ना कि कभी भी किसी से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। तो आज आप ये क्या कर रही हैं? आप लोगों ने तो मेरे बेटे को अपने वश में कर लिया। मैं बहुत देर से आप लोगों की बातें सुन रही हूँ। आप इस तरह मेरी और मेरे पापा की इंसल्ट नहीं कर सकती। रितेश, तुम अपनी माँ को लेकर जा सकते हो। अगर आपका बेटा रितेश इस दुनिया का आखिरी लड़का होगा तो भी मैं अपनी बेटी की शादी इससे नहीं करूँगा, क्योंकि आप मेरी बेटी की इज्जत नहीं करती और ऐसे घर में हम रिश्ता कभी नहीं जोड़ सकते। हाँ हाँ जाइए, हमारे पास भी बहुत से अच्छे रिश्ते हैं, आपकी बेटी की जरूरत नहीं है। रितेश हाथ जोड़कर मिस्टर सिंह और रूप से माफी मांगता है और अपनी माँ को लेकर चला जाता है।
रितेश घर जाने के बाद माँ से बात नहीं करता और बहुत दुखी रहता है। इस घटना के बाद 2 महीने गुजर जाते हैं। फिर भी रितेश न ढंग से खाना खाता है और ना ही उसे किसी चीज का होश रहता है। ये देखकर माँ समझ जाती है कि रितेश रूप से सच में प्यार करता है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। आखिर कोई भी माँ अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती। माँ रूप के घर फिर से जाती हैं। मिस्टर सिंह और रूप से अपनी गलतियों की माफी मांगती हैं। मिस्टर सिंह बिल्कुल भी राजी नहीं होते, लेकिन माँ उन्हें समझाती हैं। पेरेंट्स अपनी बच्चे की खुशियों के लिए अपने गिले शिकवे भूल जाते हैं और दोनों के ही पेरेंट्स अपनी खुशी और मर्जी से रितेश और रूप की शादी करा देते हैं।